हकीकत की बिल्कुल तस्लीम करने की ज़रूरत नहीं है। अ, और तो इस किस्म की जो चीज़ें चल रही हैं और आगे और देखेंगे आप, मैं ज़्यादा इशारे नहीं देना चाहता, लोग कहेंगे पता नहीं यार ये कुछ साज़िश नहीं कर रहा। मगर कुछ बातों का मुझे इल्म है और कुछ बातें जो हैं वो ये जो फ्लो हो रही है, इससे खुद निकलेंगी आगे बातें। ये प्योरली एनालिटिकल टर्म्स में आपसे ये कह रहा हूँ। तो अब मेरे से ज़्यादा डिटेल में आप मत जाएँ, मैं अपने मौक़िफ़ पे पक्का हूँ कि इमरान खान साहब ये क्राइसिस सर्वाइव नहीं कर सकते। ये बहुत डीप रूटेड क्राइसिस है। इसमें उन्होंने अपनी पार्टी का फेथ और ट्रस्ट खो दिया है। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का ट्रस्ट और फेथ खो दिया है। अवाम का ट्रस्ट एंड फेथ खो दिया है। ऑपोजिशन का तो पहले दिन से था, वो अब और दिलेर होने शुरू हो गए हैं। और मईशत की कोई चांसेस नहीं है इम्प्रूवमेंट के। ये जो हार्डशिप के चीजें होनी शुरू हो गई हैं, ये बड़ा वक्त लगता है इनका फल, उस वक्त तक बड़ी कुर्बानियां देनी पड़ती है। कोई पॉलिटिशियन तैयार नहीं होता उस किस्म की कुर्बानी देने के लिए, और खास तौर पे वो जो जिसकी किश्ती ऑलरेडी डामाडोल हो। तो ये सिचुएशन है। अब रजा, अगर आप समझते हैं कि अभी भी ट्रक की बत्ती के पीछे लोगों को लगाया हुआ है, तो वो बड़ी अच्छी बात है। अगर ट्रक की बत्ती भी किसी वक़्त फ्यूज़ हो जाती है, तो मैं ये आपसे यही कहूँगा कि इंतज़ार फ़रमाइए। ट्रक की बत्ती अगर अभी जल रही है, तो किसी वक़्त ब्लिंक करनी शुरू हो जाएगी, फिर फ्यूज़ भी हो जाएगी। ये भी मेरी पेशेंस है। जी, अब सेठी साहब देखें ना, आपने प्रीएम्प्ट कर लिया क्योंकि आपको पता था कि मैंने आपसे क्या कहना है, आप बड़े उस्ताद हैं। तो आपने कहा कि पहले ही मैं इसका काम खत्म कर दूँ। अच्छा, लेकिन मैं फिर भी बाद में आऊँगा लेकिन मेरी चिड़िया ने खबर दे दी थी कि रज़ा आपको प्रोवोक करेगा, और बिल्कुल अपनी तलवार निकाल के बैठा हुआ है, और वो आपको कहेगा लो जी होना ही कुछ नहीं, वो पहले भी कुछ नहीं है, गल्ला ही ने इमरान सारे सानू ट्रक की बत्ती के पीछे लाया है, और जिहदे ते तुसी उम्मीदां ला के बैठे हो, वो तो वैसे ही खुले डुले, ना इधर दे ते ना उधर दे, उन्होंने आपे नहीं पता कि वो आ रहे ने कि जा रहे ने, और उन्होंने कोल तो कंट्रोल है ही नहीं, कंट्रोल तो स्लिप हो गया है। कोई कोई कदी पिशावर ही चला जाता है, कदी पिंडी चला जाता है, कदी आजाद कश्मीर चला जाता है, कदी वो अमेरिका चला जाता है। तो ये आपकी सारी जो थियरियां हैं, ये मैंने प्रीएम्प्ट करने था आपको। उसकी वजह ये है कि ये सिर्फ बातें हैं आपकी, बिकॉज़ आपके हाँ। पास पेशेंस नहीं है। आप इंतज़ार नहीं करना चाहते कि फल पक के गिरे। ऐसे अगर आपने पके हुए फल फल को अभी पका नहीं और आपने ऐसे करके कर लिया, तो शायद कोई कांटे-शांटे ना लग जान। वो गिरन दो ओनू, इंतज़ार करो, ठहर सेठी साहब, आपने जो है ना बड़ी प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की है। बहरहाल मैं आता हूँ, मैं उस आय, पे आय, आता हूँ, आय, लेकिन आय, आय। मैं कल आपको बताता हूँ कि फहद हुसैन साहब ने कल डॉन में हाँ, अ, एक मज़मून लिखा, उन्होंने उसका नाम रखा डार्केस्ट आवर। देखिए वाह! ना, बड़ा मानी खेज टाइटल है। फिर हाँ, तो सलमान फिर? मसूद ने नेशन में लिखा स्टेटस को और चेंज, एडिटर ओए! नेशन है। अच्छा, फिर बिजनेस रिकॉर्डर, जो कि बड़ा हाँ। अभी पिछले सालों में प्रो गवर्नमेंट रहा है, उन्होंने भी कहा कि जी इन हाउस चेंज वाज ऑन द कार्ड्स। अच्छा, ये तो बात तो ओए! आपकी, आप सारे आप वाली बात कर रहे हैं, बाय द वे, ये हाँ, कोई ठीक है। एक कंसेंसस बन रहा है। और ये मैं भी आपको ऐड कर दें कि वो लोग जो समझते थे कि ट्रक की बत्ती पीछे हमने लगाया हुआ है सबको, उनके जो स्पोक्समैन हैं, वो सारे के सारे यू टर्न ले चुके हैं। अभी डॉक्टर फरक हाँ, सलीम साहब ने एक ट्वीट की है, जिसमें उन्होंने 6-7 नाम लिए हैं। उसमें 6-7 और नाम भी ले सकते थे। मुझे किसी ने कहा डॉक्टर साहब भी 1 साल पहले यही बातें करते थे, मगर मैंने कहा डॉक्टर साहब जो है वो साइंटिफिक बातें करते थे और सही उम्मीद के साथ करते थे और फैक्चुअल बात करते थे, और उनका हक था सपोर्ट करना। मगर उन्होंने अभी देख लिया है, तो वो तो उनके ऊपर तो आप ये इल्ज़ाम नहीं लगा सकते, ही इज़ नॉट अ पॉलिटिकल गेनर और लूज़र। वो तो जो हकीकत होती है उसको बयान करते हैं, और इसीलिए, मगर बात ये है कि अगर डॉक्टर साहब जो हैं साल पहले देख रहे थे, जो हम 2 साल 3 साल पहले देख रहे थे, तो नो प्रॉब्लम। मगर जो लोग आज कल पे दिसंबर और जनवरी के अंदर उल्टे होने शुरू हो गए हैं, उनकी बात करें ना। इसलिए ये मतलब है कि सारे वेदर कॉक्स जो हैं, दे आर ऑल अलाइन्ड नाउ। ये देखिए, गुड वन, गुड वन। लेकिन लेकिन सेठी साहब, मैं इसमें मजीद ये कहना चाहता हूँ कि बल्कि हामिद मीर ने आसमा शिराजी के शो पे भी कहा, उन्होंने कहा कि जी और भी लोग इस तरह की बातें करेंगे और कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आएगी। फहद हुसैन ने कहा ये थ्रेशोल्ड क्रॉस हुआ है। ये लाइन पहले इस तरह से एक मीटिंग के अंदर जो परवेज खटक ने किया है, उन्होंने एक रेड लाइन जिसे कहते हैं वो क्रॉस कर दी है, जहां पे उन्होंने कहा कि जी हम आपको लाए हैं, और फिर खान साहब ने कहा अच्छा ठीक है मैं उठ जाता हूँ, मुझे अब बदलने, अलेजिडली जो बार रिपोर्ट्स आई हैं कि जी मुझे अब बदल दें वजीर आजम। लेकिन सवाल ये है, मेरा सवाल वहीं का वहीं मौजूद है
कि ये इस वक्त जो देखिए मुख्तलिफ पार्ट्स हैं इस पूरी शतरंज के, उसमें एक बहुत बड़ा पार्ट है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, एक पीडीएम की जमातें हैं, एक पीटीआई के अंदर डिसग्रंटल्ड ग्रुप्स हैं। देखिए उनको एक एक मेज पे एक एक क्या उसको बोलते हैं बोर्ड पे लाना, वो भी तो एक एक रिक्वायर्स सम स्किल। आपको पता है माजी में 90s में ये बड़ा फ्रीक्वेंटली होता था, 2-2 साल बाद, 3-3 साल बाद। आज वो स्किल जो है लगता है कि उसमें कुछ गड़बड़ हुई हुई है, क्योंकि जो मिक्स सिग्नल्स पहले आ रहे थे, मैं भी जिनकी बिना पे आपसे थोड़ा सा अदब के साथ इख्तलाफ भी कर रहा था, वो इसी वजह था कि सिग्नल्स मिक्स्ड हैं। देखिए मैं आई आई टेक योर एनालिसिस वेरी सीरियसली ऑलवेज, एज लेकिन कभी यूजुअल। कभी थोड़ा आपको पता है ना, हाँ, जमहूरियत थोड़ी जमहूरियत सी इसी तो का नाम ऑटोनॉमी होती है ना, हाँ बिल्कुल है। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि मूविंग पार्ट्स जो है ना वो अलाइन, मतलब वेदर कॉक ने तो कर दिया, लेकिन अब ये इसको इम्प्लीमेंट करने में थोड़ी महारत चाहिए, और वो महारत जो है इस वक्त उसका थोड़ा सा मुझे आई फाइंड के इस वक्त थोड़ा से अंडर स्किल्ड है जो जो लोग इसको मैनेज कर रहे हैं। शायद बदल जाए हालात, मतलब अगले 1-2 हफ्ते में, 3 हफ्ते में, हु नोज। लेकिन अभी सेठी साहब ये थोड़ा सा है, और इस्लामाबाद में भी अक्सर लोगों का यही ख्याल है कि जी ये आगे आगे की गेम है। आपने भी पहले कहा था, 2-3 हफ्ते से आप ये कह रहे हैं कि आगे आगे टपाओ टपाओ टपाओ, ताकि वो वक्त आ जाए कि फिर कुछ हो ना सके। तो अब ये मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि ये कि वो जो वक्त आना है, जो मार्च अप्रैल की एक डेड एक जिसे कहते हैं लाइन है, फिनिशिंग लाइन है इस नई अरेंजमेंट की, इस गेम की, क्या कौन पहले इस दौड़ में आगे पहुंचेगा? क्या खान साहब पहुंच जाएंगे, या खान साहब को जो लोग इस वक्त चाह रहे हैं कि उनकी छुट्टी हो जाए वो पहुंचेंगे? ये मैं आपसे चाहता हूं कि चलिए, हिस्ट्री। अब हाँ अब आप बड़ा मुझे पुश कर रहे हैं। ओके, मैं इसको तरीके से हैंडल करता हूँ, जी। क्योंकि मैं गेम भी तो नहीं बताना चाहता ना हाँ, है। जाहिर ये तो, बात। हाँ, वो फिर खान साहब कहेंगे लो जी सेठी ने कह रहा मतलब यही होने लगा, अरे रोको। तो वो तो मैं पूरी नहीं डिटेल्स दूंगा आपको, ठीक है क्योंकि जाहिर है अब हम तज्जियाकार जो हैं, अब ऑब्जेक्टिवली स्पीकिंग, हम अगर एक सिचुएशन को चेंज करना चाहते हैं, बिकॉज हमारे भी तो पॉलिटिकल व्यूज है ना। ये तो नहीं है कि हमारे पॉलिटिकल व्यूज नहीं है, हमारे भी पॉलिटिकल व्यूज हैं। तो वो तो फिर अब कुछ ऐसे कोई ना इजहार कर दिया जाए जिसके सबको प्रॉब्लम हो जाए, जो आगे डेवलपमेंट होती जा रही है। और बहुत सी बातें पता भी होती हैं जो कि कॉन्फिडेंशियल होती हैं और बताई नहीं जा सकती, वो सिर्फ तजिए में हेल्प करती हैं। तो अब आइए, सही। मैं 2-3 बातें, आपने कहा रेड लाइन, आपने कहा जी कुछ रेड लाइंस आपने जिक्र किया कि रेड जी लाइन क्रॉस हुई है, किसने रेड लाइन क्रॉस की है आपने बताया था अभी? जी, परवेज खटक साहब, परवेज परवेज खटक खटक। साहब ने वो बात कही है अच्छा, जो पहले नहीं कही सही गई है। थी। अच्छा, अब मैं आपको थोड़ा सा अ, पीछे ले चलता हूँ। हम आप और हम जैसे गुनाहगार तो रेड लाइंस कब से क्रॉस कर रहे हैं ना, मगर हमारी कोई हैसियत नहीं थी। ठीक है। आज बड़ा मजा आता है जब हम देखते हैं कि कुछ और लोग भी रेड लाइंस क्रॉस कर रहे हैं, और हमारा जो छोटी सी एक ग्रुप था वो बढ़ता जा रहा है, जो लोग जिन्हें कहते हैं रेड लाइन क्रॉसर्स। ठीक है। तो उसमें अब परवेज खटक का आपने जिक्र कर दिया।